बहुत आश्चर्यित हुए। परमेश्वर के जीवन में ऐसी अद्भुत कार्य को करते आ रहा है, वो हमारे बीच में है। तो हम ताली बजाकर स्वागत करेंगे। वो 15 से 20 मिनट प्रभु का वचन सुनना। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग नहीं खाए हैं आज खाना? खाना खाएं सभी? ब्रेकफास्ट? जोर से बोलेंगे हालेलुया। दम नहीं है। एक बार और बोलेंगे हालेलुया, आमीन। आइए छोड़ प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु नाथ पुत्र सामर्थ नाम करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं इस सभा के लिए प्रभु जी, इस भीड़ के लिए प्रभु जी, जो आपके राज में परमेश्वर पिता बहुतायत से आपने देने वाले परमेश्वर। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपने प्रभु जी इस जगह इस सभा परमेश्वर पिता एक बार मौका दिया पिता कि आपके वचन को बांटने के लिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी अगुवाई कर खुदावन परमेश्वर तू जो चाहता है मेरे अंदर से होकर तू बातचीत कर प्रभु पिता, ना अपने ज्ञान से ना बुद्धि ना समझ की शक्ति से पिता, केवल तो केवल तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी। परमेश्वर पिता तू मुझसे होकर बोल और बातचीत कर पिता आज सभा प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ मेरे महान खुदावन परमेश्वर, सारे बातों में जलाल मान सम्मान गौरव आपको देता हूँ प्रभु, यीशु नाम के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर मैं परमेश्वर के दास पास्टर जबश्री को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक समय मुझे कीमती दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ। और एक्चुअली मैं कुछ आधा घंटे के लिए ही आया था। मैं सोच के आया था कि मैं जैसे मेरा काम होगा वैसे तुरंत निकल जाऊँगा और फिर मैं 11 साढ़े 11 बजे अपने घर में कलीसिया लगाऊंगा बोल के मैं सोचा था। आइए परमेश्वर के वचन से कुछ बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने मेरा नाम जानते होंगे, मेरा नाम पुराना नाम गौर शंकर खूटे है और अभी बपतिस्मा के बाद मुझे गौरव के नाम से जाना जाता है। आवाज जा रहा है मेरा जी? आइए निकालेंगे मत्ती का अध्याय 25 और उसका 31 और 32वां पद। मैथ्यू चैप्टर 31 एंड चैप्टर 25 का 31 एंड 32। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। आमीन। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। आमीन। बस हालेलुया। कितने लोग जानते हैं इसे? ये वचन कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं ना? चल भी सभी जानते हैं ना कि प्रभु आना है कि नहीं आना है? एक दिन आएगा ना। बोलिए क्या होगा जब मनुष्य के पुत्र अपनी महिमा में आएगा? वह सब स्वर्गदूत उसके साथ क्या होंगे? आएंगे। और आगे इस प्रकार से लिखा है वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। और इस प्रकार से इसमें लिखा है कि वह सब जातियां उसके सामने क्या होंगे? इकट्ठा होंगे। हम लोग कहां होंगे जब अंत का दिन आएगा? हम लोग कहां होंगे? क्या हम लोग यहां होंगे कि वहां होंगे? कि हम लोग आसमान में होंगे कि स्वर्ग में होंगे कि धरती में होंगे कि पृथ्वी में होंगे? कहां होंगे? कहां होंगे? आकाश में होंगे ना। गीत इस प्रकार से कहता है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। गाएंगे आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।
तो हम क्या कहेंगे? मेरा नाम गौरव है, तो मैं क्या कहूँ? गौरव वहां होगा। सब अपना नाम लेंगे। तू कहाँ होगा, हालेलुया। तो हम सब कहाँ होंगे? हालेलुया। चलिए परमेश्वर के वचन पे देखते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि अंत के समय में ऐसे होगा कि जितने भी परमेश्वर के विश्वासी हैं, धर्मी हैं, जो उसके वचन पे खराई से जो चल रहे हैं, जो अपने आप को पश्चाताप कर चुके हैं, जो परमेश्वर के सम्मुख ले आए हैं, जो समर्पण रहते हैं। हम किस पे समर्पण है पूर्ण रूप से? क्या हम अपने घर वाले से हैं, कि अपने जॉब से हैं, कि कोई मंत्री से हैं, किससे हैं? हम हमारा मुंह किस पे टिका हुआ? केवल तो केवल यहोवा पे। हालेलुया। किन किन लोगों ने प्रभु को देखा है अभी जो मानव शरीर में होकर? कोई है? विश्वास से कोई है? विश्वास से सब कुछ संभव है। हालेलुया। इफ यू बिलीव देन यू विल सी ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर आप विश्वास करोगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सब कुछ देख सकते हैं। परमेश्वर के काम देख सकते हैं, उसकी महिमा देख सकते हैं, उसकी सामर्थ देख सकते हैं। कि वचन कहता है अगर तू विश्वास करेगा या विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरे कुल में, तेरे सदस्य में, चर्च में, जहां तू जाए, परमेश्वर तेरे अंदर से होकर तुझ में क्या करेगा? बातचीत करेगा और सामर्थ्य का काम करेगा। हालेलुया। और तुम्हारे बीच में से सारे रोगों को वो यीशु नाम से सारे लोगों को दूर करेगा। हालेलुया। तो मैं छोटा सा इसमें कहानी है, कहानी के माध्यम से मैं वचन समझाना चाहता हूं। वचन हम सभी पढ़े हैं कि अंत के समय आएगा, परमेश्वर अपने दो भागों में डिवाइड करेगा, जैसे एक चरवाहा अपने बेरा बकरी को करता है ना, उसी प्रकार से अलग करेगा। लेकिन हम थोड़ी सी कहानी के माध्यम से देखते हैं कि सभी को पसंद आए, समझ आए, है ना। वचन सभी पढ़ सकते हैं, है ना, इसको सभी जानते हैं, थोड़ा सुनेंगे। एक परमेश्वर का दास था, उसका काम क्या है? सेवकाई करना। लेकिन बहुत सारे दास हैं, दासियां हमेशा मांगते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, लेकिन उसका एक ही, जो परमेश्वर का दास था, केवल उसके जीवन में एक ही चीज था, एक ही मांगता था कि पिता मैंने आज से तुझसे न गाड़ी मांगा, न घर मांगा, न ये मांगा, ये मांगा, कुछ नहीं मांगा, लेकिन केवल एक ही मांगा हूं। क्या? कि मेरे जीवित रहने तक एक बार तेरा दर्शन हो जाए। मेरे मरने से पहले एक बार पिता मैं चाहता हूं कि मैं तुझे देखूं, एक बार देखूं। क्या यह संभव है कि एक परमेश्वर का दास प्रभु को जीवित रहते हुए इस पृथ्वी में रहते हुए देख सकता है? क्या देख सकता है? कि विश्वासी देख सकते हैं?
परमेश्वर ने क्या कहा? विश्वासियों विश्वास करो, मैं नहीं जा रहा हूं, केवल शरीर जा रहा है। हालेलुया। विश्वासियों विश्वास करो, केवल शरीर जा रहा है, आत्मा तुम्हारे साथ है। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मुझसे भी तुम क्या करोगे? बड़े से बड़े काम करोगे, चिन्ह चमत्कार करोगे। हम दास ही नहीं बल्कि विश्वासी गण भी मुर्दे को जिलाएंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसका क्या दिया? पवित्र आत्मा हमें दिया है, जो हमें चलाता है, जो हमें सिखाता है, जो हर एक समय में हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। तो इसमें पास्टर का पिता, मैं तुझसे केवल यही चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले पिता क्या है, तेरा एक बार दर्शन होने पाए। एक प्रकार से जब वो प्रार्थना करके सुबह प्राथमिक सपने में इस प्रकार से देखा कि वो सोया है और प्रभु बातचीत किया कि बेटा कल मैं तेरे घर दोपहर में आ रहा हूं। हालेलुया। उसने इस प्रकार से सपना देखा कि बेटा मैं तेरे घर में, कल मैं तेरे घर में आ रहा हूं, कल दोपहर में आ रहा हूं। अगर हमारे पास्टर जी को बोलेंगे, प्रभु उससे बातचीत करेगा, बोलेगा कि मैं कल दोपहर में आ रहे हैं, हमारे पास्टर जी सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। अगर किसी को 1 लाख मिलता है, 10 लाख मिलता है, 1 करोड़ भी मिलता है, जब तक तब तक का खुशी। लेकिन प्रभु का तब मैं आ रहा हूं तेरे घर में कल दोपहर, तू इंतजार कर। कितना खुशी हम बोल नहीं सकते, बयान कर नहीं सकते, इतना खुशी हमारे मन में आ जाएगा। हालेलुया। तुरंत उठा, फटाफट उठा। उठने के बाद मन से नहा लिया, अच्छे से किया। अब वो सोचा प्रभु आ रहे, मैं क्या करूं, क्या चढ़ाऊं उसके लिए, क्या लाऊं, क्या भेड़ दूं, मैं क्या पुष्पहार दूं, क्या फूल दूं, क्या चढ़ाऊं मेरे प्रभु जो मेरे घर आ रहा है। अब मैं बताता हूं प्रभु किन किन रूपों में आ सकते हैं, किन किन रूपों में आके आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपसे जा सकते हैं। तो उन्होंने उठा, सुबह गया एक जहां दूध मिलता है, बोलते खताल, जहां भैंस रहता है, वहां गया। बोला कि मुझे शुद्ध दूध चाहिए, लेके आया, रखा। गया, मेरे प्रभु के लिए आ रहे, कुछ गिफ्ट चाहिए, बोल के कपड़ा लेने गया, कपड़ा लेकर आया, है ना, शॉर्टकट समझा रहा हूं। तो कपड़ा लेकर आया और उसके बाद अब वेट किया, प्रभु आने वाले हैं। अब देख रहा टाइम 12 बज गया, देखते 1 बज गया, अरे प्रभु बोले हैं अभी तक नहीं आए हैं। अब वो चिंतित हो रहा है। अब उसकी मिसेस बोल रही है मेरे को अपने मायके जाना है। वो बोलते जा, तू नहीं मिलना चाहती जा। वो दोनों बच्चे लेकर चले गए। अब बैठा है, अब ऐसी सामने उसका घर है, हॉल है, तो रूम में था, बाहर निकल गया। प्रभु आएंगे तो फिर खोलना पड़ेगा दरवाजा। अब वो बैठे हैं, प्रभु आने वाले हैं, अब वेट कर रहे हैं। अरे 2:30 बज गया, अभी तक क्यों नहीं आए प्रभु? फिर जाके प्रभु आप बोले वाले थे जब आने वाले थे, अभी तक नहीं आए हैं। पिता कुछ गलती हो मुझसे कि कुछ भेंट और लाऊं। अब वो 2 नंबर लगता है उसको अच्छे से। अब निकल जाता है जंगल की लोटा पकड़ के। वहां जाते जाते क्या उसको सुनाई देता है किसी बच्चे की आवाज। देखता कि 2 आदमी उसको बांधे हुए हैं पेड़ से और मार रहे हैं। वो चिल्ला रहा है, बच्चा रो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन जो रखवाली, जो बगीचा है, बगीचा जो रखवाली उन्हें मार रहे हैं। जाकर पूछता क्या हुआ, इस छोटे से बच्चे को काहे इतना मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्या इसने किया है, क्या अपराध किया है कि छोटे से बच्चे को बांध के तुम लोग मार रहे हो। उन्होंने कहा कि हमारी जब हम खाना खाने गए थे तब ये बच्चा आया और इसमें का फल चुरा के भाग रहा था, हमने पकड़े और इसी कारण इसको क्या करें, मार रहे हैं। तो जो पासवान थे पूछा क्या हुआ, उस बच्चे को पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि मेरे पापा नहीं है, मम्मी 3 दिन से खाना नहीं खाई है और मैं भी 3 दिन से खाना नहीं खाया हूँ। तो मेरे मम्मी की जान बचाने के लिए मैं जब यहाँ आया तो कोई नहीं था, तो मैंने 2 फल तोड़े हैं अपने मम्मी खिला सकूं बोल के। उस पर दया आया, तरस आया और उन्होंने पास्टर जो थे वो कुछ पैसा दिए उन्हें और बोला कि जा अपने मम्मी के लिए ले जा बोल के। अब वहां से आने के बाद देखते हैं कब 3 से 4 बज गया। अब 4 बजने के बाद वो चिंतित हो रहे हैं कि प्रभु क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। अब देखने के बाद
इस प्रकार से हुआ कि एक भिखारी आए, कपड़ा पूरा फटा हुआ एक बच्चा आया, बोले कि हम लोग 2 दिन से नहीं खाए। तो जो दूध परमेश्वर के अर्पण के लिए जो लाया था उस बच्चे को दिया, और जो फल था उसके घर में उसके मम्मी को दिया। उसके बाद कुछ समय के बाद देखते कि एक लंगड़ा आदमी आया जिसके पांव में कील लगा हुआ था, बहुत छाल से भर गया था पैर, उसका चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था। घसीटते उसके घर में आया तो उसको बहुत तरस आया, दया, और जो प्रभु के लिए श्रीफल खरीद के लाया था, अर्पण के लिए जो रखा था उसको वो दिया। उसके बाद उसके घर में 1 घंटे बाद फिर एक आदमी आया जिसका वस्त्र पूरा फटा हुआ वस्त्र था, जो प्रभु के लिए कपड़ा लाया था, वो कपड़ा उसे दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वचन में। चलिए पढ़िए 35 पढ़ेंगे, 35। क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, और तुमने मुझे सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए, और तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया। तब धर्मी उनको उत्तर देकर कहेंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, कब खिलाया, कब पिलाया, कब कपड़े पहनाए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि तुमने मेरे भेजे हुए दास या दासी या मेरे साथ जितने भी लोग हैं, अब तुम्हें 1 गिलास पानी अगर पिलाते हो तो मुझे पिलाते हो। हालेलुया। अगर तुम 1 गिलास पानी भी पिलाते हो तो मुझे पानी पिलाते हो, अगर थोड़ा सा भोजन खिलाते हो तो मुझे खिलाते हो। हालेलुया। जब वो प्रार्थना में बैठा और विनती करने लगा, प्रभु अब तक सांझ हो गई, संध्या रात्रि हो गई और अभी तक पिता आप नहीं आए। तब प्रभु उससे बात करता है प्रार्थना के जरिए। प्रभु का तो बेटे, मैं तेरे घर में 3 से 4 बार आ चुका हूं। हालेलुया। मैं तेरे घर में 3 से 4 बार आ चुका हूं, तुझसे आकर मिल के मैं तुझसे बातचीत करके मैं चला गया हूं, तूने मुझे नहीं पहचाना। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं पहचाना। जो बच्चा जो वहां पे बंधा हुआ था, बंदी गृह में था, जिसके हाथ बंधा हुआ था, रो रहा था, वो कोई नहीं बल्कि मैं था। तुमने मुझे बंदी गृह से छुड़ाया। वो कोई माता नहीं बल्कि मेरी माँ थी जिसे तूने फल दिया। और लंगड़ा नहीं कोई, जो मैं था, जो तेरे घर में आया, तब तुमने मुझे पहनने के लिए स्लीपर दिया। वो फटा हुआ कपड़ा वाला कोई नहीं बल्कि मैं था जो तेरे घर में आया। तो परमेश्वर इस प्रकार से हमें देखता है। हालेलुया। इस प्रकार से परखता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तब धर्मी कहेंगे कि प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा था, पिता हमने तुझे कब भूखा देखा और कब खिलाया और पिलाया। हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, और नंगा देखा और तुझे कब पहनाया। हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुमसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, जो स्वर्गीय परमेश्वर पिता है, जो राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हैं, उसके लिए सब कुछ संभव है। अगर हमारे लिए आज अगर लगता है ये हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है, हम नहीं कर सकते, तो परमेश्वर वचन करता है, विश्वास कर, तेरे लिए सब कुछ संभव है। क्योंकि बिना विश्वास से हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। बिना विश्वास से हम प्रसन्न नहीं कर सकते। जिस प्रकार सामरी स्त्री ने प्रभु के पास आया, प्रभु ने क्या कहा, जा तेरा विश्वास, जा तेरा विश्वास। क्या है? छोटा, बड़ा, मीडियम, हाई, ज्यादा। जो स्त्री थी, कहां कहां इलाज नहीं कराई थी, सारे पैसे, सारे रुपया चांदी सब खत्म हो चुका था, सब चीज, लेकिन उसका विश्वास था, अगर मैं प्रभु के पास जाती हूँ, अगर मैं प्रभु के पास जाती हूँ, प्रभु के छूने से मैं क्या हो जाऊंगी, पाक साफ
दूर हो जाएंगे। तो प्रभु ने कहा विश्वास, जिस प्रकार प्रभु जब स्वर्गारोहण हो रहे थे कहा विश्वासियों विश्वास करो, विश्वासियों विश्वास करो, मैं तुम्हारे बीच से नहीं जा रहा हूं, केवल शरीर जा रहा है, आत्मा तुम्हारे साथ है, जिसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। और इसमें कहा है तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। तब खुदावन परमेश्वर हमसे कहेगा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया है। हालेलुया। तब वहां पे न्याय होगा। जिस प्रकार से इज़ेकियल को परमेश्वर ने कहा कैसे ये सुखी तराई में, जब परमेश्वर का हाथ उसे लेकर गया और परमेश्वर का क्या ये सुखी तराई, क्या ये हड्डियां उठ सकते हैं, तब क्या कहा इज़ेकियल ने, क्या कहा, क्या परमेश्वर का तू भविष्यवाणी कर कि ये सुखी हड्डियां में जान आने पाए, तू भविष्यवाणी कर कि इसमें नस आने पाए, तू भविष्यवाणी कर कि इसमें खून आने पाए, तू भविष्यवाणी कर कि इसमें मांस आने पाए। हालेलुया। प्रभु ने हमें आशीष के लिए बुलाया है, हम आशीष देने वाले हैं। तुम जैसे बोलोगे वैसे पाओगे, तुम जैसे बोओगे वैसे काटोगे। अगर मैं गेहूं बोया हूं तो वहां जाके नहीं लड़ सकता कि मैं धान बोया था, रातों रात चेंज कर दी तुमने बोल के, है ना। तो हमारे मुंह में है, हमारे मुंह में क्या क्या है, चंगाई है, छुटकारा है, पाप श्राप का तोड़ है। अगर विश्वास करते हैं तो विश्वास से सब कुछ संभव है। हालेलुया। और मैं विराम देना चाहूंगा इस समय को, और कि परमेश्वर ने वचन दिया तो हम क्या क्या सीख गए इसमें बताएंगे, क्या क्या सीखने को मिला, कुछ पॉइंट बताएंगे। विश्वास करना चाहिए, हाँ, विश्वास करने वालों की हार नहीं होती। तीसरा, सेवा करने वाले को सेवा करना चाहिए। अच्छा, चौथा एक चीज और बताना चाहूंगा लास्ट, नेगेटिव। अगर हम कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है, कष्ट है, मेरी बीमारी है, जा नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई कितने पास से भी प्रार्थना करा लिए, ये करा लिए, वो करा लिए, चंगे नहीं, छुटकारा नहीं। ये क्या है? हम शैतान को निमंत्रण दे रहे हैं कि हमारे जीवन में दबोच के रखे। अगर हम कहते हैं कि यीशु के नाम से सारे मेरे बीमार दूर हो गए हैं, अगर मैं कहता हूँ सारी बीमारी यीशु के नाम से दूर हो गए हैं, मैं आशीषित व्यक्ति हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मेरे पे कोई जादू टोना नहीं चलेगा, मैं प्रभु का विश्वासी हूँ कि मैं भाई हूँ, कि मैं बेटा हूँ, मुझ पे कोई नहीं चलेगा तंत्र मंत्र। हालेलुया। तब सारे अंधकार की शक्ति जाएंगे, तब आपको परमेश्वर एक बड़े गवाही के लिए जगह खड़े करेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आशीष करे। मैं धन्यवाद करूंगा सभी को जो वचन को सुने, और पास्टर जी का जो समय करते समय। आमीन। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएं। हमारा सच्चा रखवाला यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। कितने लोग तैयार है यीशु के साथ जाने के लिए? हालेलुया। यीशु को महिमा करने के लिए अपने आप को विश्वास में तैयार करें, मन में तैयार करें, अपने सारे चीजों में तैयार करें। हालेलुया। तैयार करेंगे हम अपने आप को, ऐसी है तो जोर से हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। आखिरी नरसिंह भूखा जाने वाले इस गीत को गाकर हम आराधना को समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। हो सके तो आने वाला हफ्ता में परमेश्वर की आत्मा से भरकर इधर बहुत सारे बीमार लोग आए हैं, उन सभी को चंगाई के साथ परमेश्वर भेजा बोल के गवाही को हम सुनने के लिए जा रहे हैं। आप सिर्फ इतना करना है, मैं सिर्फ चंगाई पाने के लिए नहीं, प्रभु जब आप अपने महिमामय स्थान में आएगा तब मैं भी आपके साथ रहूंगा, मैं भी आपके साथ ये घर हमारा किराए का घर है, हमारे लिए एक परमानेंट घर इंतजार कर रही है। ये धरती हम
धरती में हम परदेसी है, स्वर्ग हमारा सुदेशी है। हालेलुया। अब मिलकर गाए और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। बच्चे लोग जो गीत गाते सामने आएंगे, अब मिलकर इस गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। सभी लोग पुलसागित हो जाइए, सभी लोग पुलसागित हो जाइए, आत्मा में एकदम गर्म हो जाइए। हालेलुया। बोलिए यीशु 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 यीशु। हालेलुया। नरसिंगा फूका जाने वाला है, ओ तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, पहले जो मसीह में मुर्दे जिए उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल में आए हमें लो। पहले जो मसीह में मुर्दे जिए उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में देखो सब कुछ होने वाला है, विश्वास से पल भर में देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तेरे दिल के सारे कपड़े धुल जाएंगे, मिल गए तो कपड़े तेरे। ओ तेरे दिल के सारे कपड़े धुल जाएंगे, मिल गए तो कपड़े तेरे आएंगे। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, ओ तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ओ आखिरी नरसिंगा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, मेरी लौटा होगा, मेरे वहाँ होगा यीशु, मेरे वहाँ यीशु का नाम है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, मैं वहाँ 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 होगा, Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। अभी अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें। मैं अगर आज यीशु मसीह आने से
आज जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। जो पाप के साथ में जी रहा हूं वो पाप मुझे यीशु से अलग कर देती है। जो शैतान की क्रियाओं के साथ में जी रहा हूं वो शैतान की क्रियाएं मुझे अलग कर देती है। इसलिए मुझे पवित्र होना जरूरी है। मुझे यीशु मसीह के विश्वास में मजबूत होना जरूरी है। सिर्फ यीशु का व्यक्ति हूं बोलना नहीं, मैं यीशु मसीह में जीना चाहिए। यीशु मसीह में जीना चाहिए। यीशु मसीह में जीना चाहिए। उसके लिए आप मेरे जीवन में सहायता कीजिए प्रभु। आप मेरे जीवन में सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यीशु मसीह आपको प्यार करते हुए ये सवाल आपसे पूछना चाहता है। यीशु मसीह कभी भी इस धरती पर आएगा। जब वो आएगा, जो लोग मसीह में हैं उसके साथ जाएंगे। क्या मैं मसीह में हूं या नहीं? मैं सच में यीशु मसीह का, उस मसीह का मन मेरे अंदर है या नहीं? आज परमेश्वर आपको जांचने के लिए बोल रहा है। थोड़ा समय अपने हृदय को जांचें। हाँ प्रभु जी, आप जब आएंगे मैं आपके राज्य में आपके साथ मिलूंगा। क्योंकि जो सूरज, जो चंद्रमा, जो पृथ्वी को हम देख रहे हैं, एक दिन ये सब राह हो जाएगा। और बाइबल बताती है इस संसार को परमेश्वर पूरे नाश कर कर अपने राज्य को स्थापना करने के लिए जा रहा है। उसका राज्य आनंद काल का राज्य है। उसका राज्य स्वर्गीय राज्य है। उस राज्य के लिए मुझे तैयार कर परमेश्वर पिता। मेरे मन से मुझे तैयार कीजिए, मेरी आत्मा से मुझे तैयार कीजिए। मैं कोई भी विषय में आपसे दूर हूं तो मुझे नजदीक में लाइए, बोलिए हालेलुया। जितने लोग बोलते हैं मैं यीशु को विश्वास कर कर सच्चा जीवन जीना चाहता हूं, सच्चाई से सेवा करना चाहता हूं, मुझे यीशु ग्रहण करे, बोलने वाले अपने दाहिने हाथ को प्रभु की ओर उठाए। मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूं। यस, यीशु मसीह आपके हाथों को देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको आदर कर रहा है। इसी वक्त में आपके शरीर में रहने वाला रोग हटकर जा रही है। इसी वक्त में आपके जीवन में रहने वाला क्लेश हटकर जा रही है। रिसीव द हीलिंग टच ऑफ जीसस। Receive the healing touch of Jesus. Receive the healing touch of Jesus. यीशु हर एक व्यक्ति को स्पर्श कर परमेश्वर। मानसिक चिंताओं को दूर कर दे परमेश्वर। संसारिक सोच विचार को खत्म कर परमेश्वर पिता। तेरी योजना इनके जीवन में पूरा हो जाए। ओ रबाला शांदना दिया हला। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप उठा हुआ हाथ को अपने सिर में रखिए। मेरे पीछे पीछे ये प्रार्थना को बोलिए। प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम आपको विश्वास करते हैं। आप हमारे लिए इस संसार में आए थे, अपने खून बहाए थे, पापों से क्षमा किए थे। आज विश्वास के द्वारा आपका बेटा बेटियों के रूप से जीने के लिए सहायता कर। हर वक्त आपको पहचानने के लिए सहायता कर। गरीबों के बीच में पहचानने के लिए सहायता कर। सेवा के द्वारा पहचानने के लिए हमको सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन में कार्य कर। सारे परेशानियों से छुटकारा दे। यीशु की आगमन में छुटकारा पाए हुए विश्वासियों के रूप में आपको मुलाकात करने के लिए सहायता कीजिए। यीशु के पवित्र नाम से आमीन, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी बगार को ना हो। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।